गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान्स एकेडमी। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में और चार्ज के बारे में। अब हम उससे आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो हम टॉपिक एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सेकेंड थिंग इज, सेकेंड टॉपिक है हमारा बच्चों ओम्स लॉ। थर्ड टॉपिक है हमारा बच्चों रेजिस्टेंस। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों अपनी वीडियो में। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इट इज the work done to bring a unit charge from infinity to a point in electrical field। कहने का मतलब है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक वर्क डन होता है जो किया जाता है किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में। तो एग्जाम्पल के लिए हम माने जैसे इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर हमारा कोई चार्ज Q है और उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट P तक लेकर आ रहे हैं। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पर बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट P विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो इफ Q इज 1 कूलाम, अगर चार्ज यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलाम हो, देन V इज इक्वल टू W। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम हो जाती है तो हमारा जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वर्क डन। और यहीं से ये डेफिनेशन निकल के आती है कि द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हमारा किया गया है वही क्या कहलाता है, उस पॉइंट P पर पोटेंशियल Vp। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के एक कैटेगरी में ही आ रहा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस VAB। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो हमने पता किया था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, मान लो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, बोथ आर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। और अगर हम इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को B पर लाएं तो यहाँ पर वो पोटेंशियल जो वर्क डन होगा वो डिनोट करेगा VB से। और अगर इन्फिनिटी से हम किसी यूनिट चार्ज को A पर लाएं तो दैट विल बी, वहाँ पर जितना वर्क डन किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, VA से डिनोट करते हैं। अब माना यहाँ पर इन्फिनिटी से इस यूनिट चार्ज को B तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो मान लो इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से VB तक लाने में जितना वर्क डन किया गया है, अगर वो WB हो और इस इन्फिनिटी पर रखे हुए चार्ज Q को A तक लाने में जो वर्क डन किया गया है, अगर वो WA हो तब यहाँ से बच्चों निकल कर आएगा VA इज इक्वल टू WA अपॉन Q, कॉमा VB इज इक्वल टू WB अपॉन Q। ठीक है। अब VAB की बात करें, VAB होता है बेटा VA माइनस VB, और ये बन जाएगा WA। यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चों मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ये यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए आप, VAB हमारा निकल के आया है VA माइनस VB, और ये बन जाएगा WA अपॉन Q माइनस WB अपॉन Q, और यहाँ से हम Q अगर कॉमन लें तो दैट विल बिकम WA माइनस WB अपॉन Q, और इसको हम लिख सकते हैं WAB अपॉन Q। तो ये प्यारे बच्चों, ये यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकल के आया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ से ये कंक्लूज़न निकल के आया है कि अगर हम B से चार्ज Q को A की तरफ मूव करें, इस चार्ज Q को A की तरफ मूव करें, और वहाँ पर जो हमारा वर्क डन किया गया है B से A तक मूव करने में, अगर वो WAB हो तो इन दोनों के बीच में VA और A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी VAB, और VAB इक्वल टू होगा WAB अपॉन Q। तो बच्चों यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है, अगर WAB वर्क डन है B से A तक इस Q चार्ज को शिफ्ट करने में किया गया वर्क, B से A तक इस Q चार्ज को शिफ्ट करने में किया गया वर्क अगर WAB है तो हमारा ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VAB। तो अब इससे यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस is the work done to bring a unit charge from point B to A।
सो अगर यहाँ पर देखिए बच्चों Q की वैल्यू इफ़ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाती है, देन VAB इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, WAB। तो ये डेफिनेशन जो है वो हमारे यहाँ से निकल कर आई है, ठीक है। होप सो आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ ओम्स लॉ। सो बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है, ज़रा देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू ओम्स बेटा, अगर फिजिकल कंडीशन जो है टेम्परेचर, प्रेशर, अगर ये फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर दिया जाए और किसी भी सर्किट या कंपोनेंट, लीनियर कंपोनेंट के एक्रॉस हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो ये वोल्टेज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाले करंट के। ये ओम्स ने कहा है। इसको डेफिनेशन में अगर हम लिखें एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन the potential difference applied across any circuit और कंपोनेंट कह लीजिए is directly proportional to current flowing in that circuit or component। It means प्यारे बच्चों कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके बीच में एक रिलेशन निकल कर आएगा बेटा, अभी हम वो रिलेशन निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो V विल बी इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, वेयर R इज अ proportionality कांस्टेंट। R क्या होता है बेटा, R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और इस R को हम क्या बोलते हैं, इस R को हम बोलते हैं R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट और कंपोनेंट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से पता चला हमें कि जो R होता है दैट इज़ V अपॉन I। अब R क्या होता है, तो इसको समझने के लिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मान लो हम किसी रोड पे जा रहे हैं, तो जो स्पीड ब्रेकर है वो क्या करता है, वो हमारी स्पीड को कम कर देता है। तो जिस तरीके से हमारे व्हीकल्स के लिए रोड पर स्पीड ब्रेकर जो काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस उसका
कंपोनेंट का होता है वो भी एक तरीके से ब्रेकर का काम करता है, यानी इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन दैट सर्किट। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो जिसके कारण जो है हमारा करंट फ्लो को अपोज करेगा कोई भी मटेरियल, और उसका जो मटेरियल का कोई कंपोनेंट अगर हम लेंगे जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंपोनेंट की जो रेजिस्टेंस होता है वो वैल्यू होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड रेजिस्टेंस इज़ ए पैरामीटर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंपोनेंट। मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी हो गई। अब हमने कोई मान लो ये लेंथ का, अगर इतनी लेंथ का कोई कंपोनेंट ले लिया, सपोज कॉपर का वायर ले लिया, तो रेजिस्टिविटी तो इस मटेरियल की कॉपर की प्रॉपर्टी है, बट इस लेंथ के हिसाब से जो इसका जो पैरामीटर आएगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी बेटा V/I। तो होप सो आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ समझ में आया होगा बेटा, और मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इससे आगे जब हम जो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, जो टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हो, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।